बाल की बात है। लामबंद जंगल में सभी पंछी आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि लामबंद में खाने की कमी पड़ गई थी और सभी जानवर भूखे रहते थे। वो इधर उधर खाने की तलाश में घूमते रहते थे। उसी जंगल में एक पीलू नाम का चील रहता था। वो एक आम के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहता था और वो बहुत ही कंजूस था और किसी को एक भी आम खाने के लिए नहीं देता था। पीलू चील बहुत भूली हो चुकी थी और उसे कुछ कम दिखाई देता था। एक दिन पीलू ऐसे ही जंगल में घूम रही थी तो उसका चश्मा टूनी चिड़िया के घोंसले में गिर जाता है। अरे यार, मेरी ऐनक गिर गई है, अब तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देगा। ये कहकर पीलू वहाँ से चला जाता है। टूनी को वो ऐनक मिलती है तो टूनी कहती है, अरे ये तो चील दीदी की है, मैं ये ऐनक उन्हें वापस कर दूंगी जाकर। तो वो पीलू चील के घोंसले पर जाती है और उसे उसकी ऐनक वापस कर देती है। तो पीलू टूनी से कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ टूनी, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो टूनी पीलू चील से कहती है कि दीदी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है। आपके पेड़ से कुछ आम मिल जाते तो मेरा पेट भर जाता। टूनी की ये बात सुनकर पीलू उसे एक आम खाने को दे देता है। पीलू चील को कम दिखाई देता है। ये सारी हरकत कालू कौवा देख लेता है और वो अपने घर आकर अपनी बीवी गोरी को बताता है, मैंने आज एक ऐसी चीज़ देखी है गोरी, चील को कम दिखाई देता है, अब बताओ हम लोग क्या करें। तो कालू की बीवी कहती है, हम इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और उसके पेड़ से ढेर सारे आम तोड़कर खाएंगे, वैसे भी जंगल में खाने की कमी है। ऐसा कहकर अगले दिन दोनों पति पत्नी चले जाते हैं और झाड़ियों में छुपकर चुपके से देखने लगते हैं कि कब पीलू अपना चश्मा उतारेगा और वो आम चुराकर वहाँ से भाग जाएंगे। तो जैसे ही पीलू अपने घोंसले में चश्मा उतार कर रखता है, कालू और गोरी वहाँ से आम चुराकर फुर हो जाते हैं और अपने घर की तरफ चले आते हैं। अपने घर आकर वो दोनों आम खाते हैं और कहते हैं, हाँ कालू जी, इससे स्वादिष्ट और अच्छे आम तो मैंने आज तक नहीं खाए। मैं तो रोज ही ऐसा करूँगी, हम लोग रोज आम चुराएंगे और रोज खाया करेंगे। इस प्रकार दोनों रोज आम चुराने लगे और धीरे धीरे पीलू के पेड़ से आम कम होने लगे। एक दिन ऐसे ही पीलू अपने घोंसले में बैठा था तो उसकी छोटी बहन उससे मिलने के लिए आती है और उससे बातें करती है। तो पीलू कहता है, कैसी हो मेरी छोटी बहन। तो वो कहती है, मैं ठीक हूँ। तो पीलू कहता है कि मैं थोड़ी देर से आता हूँ नदी से पानी पीकर। तो पीलू की छोटी बहन वहीं बैठी होती है और कालू और गोरी समझ नहीं पाते हैं और हमेशा की तरह आम चुराकर खाने लगते हैं। छोटी बहन चुपचाप से ये सब देख रही होती है और वो कुछ नहीं बोलती है। फिर अचानक से वो उनको पकड़ लेती है और कहती है, क्यों बे बदमाश कौवे, तू मेरी बहन के पेट से आम चुराकर खाता है, मैं तुझे बहुत मारूंगी। ये कहकर वहाँ पर पीलू भी आ जाता है। वो कहता है, यही वो हैं जो मेरे पेट से आम चुराकर खाते, इन्हें बहुत मारो। इस प्रकार पीलू उसका भाई कालू और गोली की बहुत पिटाई लगाते हैं। कालू और पीलू को चोरी का फल मिलता है। हमें चोरी नहीं करनी।